फहद मुस्तफ़ा साहब का ये कहना था, हमारे एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब के, जी ये तो फैमिली को दिखा के, फैमिली को शो ऑफ करके पैसे बना रहे हैं, जिस पर रजब भट्ट का ये रिएक्शन आया कि जी फहद मुस्तफ़ा कौन है, हु इज़ फहद मुस्तफ़ा, और फहद मुस्तफ़ा वो हैं जो अपने शो में कहते हैं लड़कियां ले आओ, समथिंग लाइक दैट। उस पर शामून अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनकी टसल नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने फहद मुस्तफ़ा साहब का कहा कि जी वो 25-30 साल से प्रॉबेबली इस इंडस्ट्री में, और उनको जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? आप डिजिटल मीडिया की भी जब हम बात करते हैं, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं मेहनत तो आपकी है। पहली बात तो ये है कि आपने रजब भट्ट का नाम लिया, तो बरखुरदार है बच्चा है, और उसने अपने करियर का जो आगाज़ है मेरे साथ किया था रानी ड्रामे में। फैसल बुखारी डायरेक्टर थे जी। और मैंने उस बच्चे को जब मेरे साथ वो काम कर रहा था उस वक्त देखा था, वो रोल ऐसा था जिसमें आके उसने गिड़गिड़ाना है, मेरे घुटने पकड़ने और मुझसे माफिया मांगनी है। तो मैंने उस वक्त भी उसका जुनून देखा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर्स को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, डकी हैं, रजब भट्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, और अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो तब भी उसने मेहनत की, अब ये जो काम कर रहा है इसमें भी उसने मेहनत की है। मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला ने उसको, देखिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है मेरे रब का, वो आपको उतना ही अता करता है जितनी आपकी मेहनत होती है। और उसकी मेहनत है, कोई भी काम बगैर मेहनत के माशाल्लाह, जिस तरह वो गाड़ियां ले रहा है, जो चीजें बना रहा है, जो अल्लाह ताला उसको अता कर रहा है वो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात उसमें मैंने ये देखी कि वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात, वो अपनी वालिदा और वालिद की इज्जत बहुत करता है। इतनी ही इज्जत करनी चाहिए, और मैं भी अपने वालिद और वालिदा से बहुत मोहब्बत और चाहत और एहतराम बहुत है। अब बात आ जाती है आपकी उस कंट्रोवर्सी, वो जो बातचीत चल रही है। फहद, मैं उसे पाकिस्तान का फख्र कहूँ तो कम नहीं होगा। मैं उनकी प्रोडक्शन में भी काम करता हूँ, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। मैं नहीं जानता इनका कुछ चल रहा है आपस में, मैंने नहीं देखा। मैं अगर दोनों तरफ से कोई क्रॉस बातें हुई हैं तो हम जैसे किसी बड़ों को बीच में करके उसको खत्म कराना चाहिए। दोनों को अल्लाह ने इज्जत दी है, दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई ये बच्चा इसने बात कर दी है तो वो फहद को दरगुजर करनी चाहिए, अगर फहद ने कर दी है तो रजब को करनी चाहिए। दोनों ही काबिल एहतराम है और दोनों ही हमारे मुल्क का नाम है। इंसानों में बेहतरीन वो है जो दोनों तरफ की सुलह कराए। वाह वाह वाह। तो ये तो मजे लेके आपने इतनी अच्छी बात यहाँ मजे लेंगे ना। हाँ, रजब ने कह दिया, ओह फहद नहीं कहना, नहीं कुछ नहीं, दोनों बच्चे हैं यार, दोनों ही टैलेंटेड है और दोनों की फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, और अपनी अपनी जगह दोनों माशाल्लाह अपने काम के किंग है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि YouTube चैनल बनाएं? हाँ, ब्लॉगिंग क्यों नहीं। YouTube का मैंने ऐसा सोचा, सुबह सोचा, रात मैंने खुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अगले दिन मैंने कहा, मेरा बेटा एडिट कर रहा था और मुझे कह रहा बाबा ये भेज दो, मैं कराची में हूँ। यहाँ से निकला, मैंने एयरपोर्ट तक बनाई। अच्छा, मैं तो बड़ा आसान काम है। उसके बाद मैं वहाँ गया, शूटिंग किया। अगर रात तक ना, आखिरी उसने कहा बाबा अभी तो 6 मिनट हुए, मुझे 10 मिनट और दे दे, 16 मिनट को तो डालूं। तो मैं बस वो औखा सौखा आके करके दे दिया उसको। मैंने कहा बेटा अल्लाह हाफिज। बाबा ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 2 साल पहले की बात है। अच्छा। तो एक दिन मैं यूट्यूबर बना, उसके बाद मैंने खुदा हाफिज कर, मैंने कहा नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। अगेन, जिसका जो काम है अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम पे रखा और इज्जत दे रहे हैं। हम जब 2 कश्तियों में पैर रखते हैं तो डगमगा जाते हैं। शायद फहद वो काम नहीं कर सकते जो रजब कर रहे हैं, रजब शायद वो नहीं कर सकते जो फहद कर रहे हैं। तो दोनों को अल्लाह ने अपने अपने मकाम पे इज्जत दी हुई है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, तो इनकी आपस की खलिश खत्म हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है। अच्छा बाबर अली साहब, शोबिस का जब हम जिक्र करते हैं तो स्कैंडल एंड शोबिस जरा चोली दामन का साथ लगता है। आपका रिकॉर्ड बड़ा साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हम नजर बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, लेकिन उनके बारे में कहा यह जाता है या तो बहुत शरीफ है जिसका कोई स्कैंडल नहीं है, या उन्हें कोई घास नहीं डालता है। घास डालने वाली बात तो मैं नहीं उस पर यकीन करूंगी। तो कैसे ये शराफत और इतनी इंटेग्रिटी के साथ काम करना, पॉइज एंड ग्रेस के साथ। देखिए, अर्ली में तो मेरा जोड़ा गया नाम रीमा के साथ जी। मैं समझता हूँ जहाँ 2 एक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो वो एक ही जगह नहीं काम कर रहे थे, हम मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे थे, तो उस तरह वो जोड़ दिया गया। नॉर्मली ये होता है कि हम एक किरदार की अक्कासी कर रहे होते हैं। आप जैसे यहाँ बैठी हैं, आप एज ए होस्ट आप अपना रोल अदा कर रही हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं मेरी ज़ात की बातें, और बड़ी ग्रेसफुली पूछ रही हैं, अच्छे अंदाज से पूछ रही हैं। मैं यहाँ एज अ गेस्ट बैठा हूँ, मैं अपने बारे में जो मेरे साथ हो रहा है वो बता रहा हूँ। इसी तरह हम इसको पोर्ट्रे करते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो फिल्म है या टेलीविजन है जी। तो हम उसको करते हुए अब एक जगह साथ हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में भी साथ हैं, तीसरे में भी साथ हैं,
लोगों को बातें करने मिल जाती हैं, क्यों ये साथ क्यों है, ये वजह ज्यादा बनती है, मैं ये समझता हूँ। मेरा अब आके चूंकि बहुत सी फीमेल्स हैं जिनका मैं हस्बैंड बन रहा हूँ, हाँ जी, एक ह्यूज लिस्ट आ गई अब तो, क्योंकि अब मैं बाप भी बन रहा हूँ। मोस्टली मैं जो यंग बच्ची हैं उनके एज अ फादर में आ रहा हूँ, और मोस्टली जो मेरे टाइम पीरियड की जो फीमेल्स थी, मैं तो उनको अभी भी यंग कहूँगा, मैं उनको कभी भी बड़ा नहीं कहूँगा, वो मेरी अब वाइफ का रोल मुख्तलिफ प्लेस में है। तो एक जगह तो मैं टिक ही नहीं रहा ना, तो मुख्तलिफ जगहों पर हूँ। एक जगह सिर्फ घर जाता हूँ तो टिकता हूँ जहाँ मेरी ओरिजिनल वाइफ है, तो मैं सिर्फ रोल अदा कर रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह है, तो मैं सिर्फ वो पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ रोल, और उस हद तक ही रहता हूँ। अच्छा, वैसे बाबर अली साहब, इतनी खूबसूरती हो, खवातीन के साथ आप काम करें, अट्रैक्ट तो करता है ये सब कुछ, ग्लैमर भी है, खूबसूरती भी है, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन फीलिंग्स हैं कि आपको कोई अच्छा भी लगता है, किसी की प्रेजेंस में आप अच्छा भी फील करते हैं। कोई ऐसी फीमेल एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ जिनके साथ आपको वाकई काम करके अच्छा लगा हो? देखिए, खूबसूरती तो सभी खूबसूरत थी और सभी काम बहुत अच्छा कर रही थी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ना, आपकी जो, मैं डांसर तो कभी था नहीं, हाँ जी, बहुत ही बेहुदा, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो खड़ा कर दो ठीक है, हाँ वॉक शॉक करा लो, ये डांस वांस मेरा काम ही नहीं था। मेरी खुराक होती थी डायलॉग बोलना, परफॉर्म करना, मुझे मजा आता था फिर रेशम के साथ सीन बोलने में जी। तो मुझे वो जगह याद है आज भी, जहाँ जहाँ हम दोनों ने फिल्म में वो क्लैप्स ली हुई है, अच्छा। और फिल्म में हमने वो डायलॉग्स बोले हुए, तो इसलिए मुझे रेशम का एज अ आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद रही है, और आज भी पसंद है। आज भी वो टेलीविजन पे काम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं जी।